योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 82। आत्मा की एकाग्रता की सिद्धि के लिए निरर्थक चेष्टा आदि हेतुओं से देह, इंद्रिय और मन को वीतहव्य के द्वारा बोधन। पूर्व में किया गया विचार सांप्रदायिक है, इसे बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पहले आपके सामने मैंने जिस विचार का दिग्दर्शन किया, उस विचार को पहले विद्वान संवर्त ने बृहस्पति के छोटे भाई ने किया था। विंध्याचल पर्वत के ऊपर उसी आत्म तत्वज्ञ सर्वत्र ने उक्त विचार को मुझसे कहा था। हे श्री रामचंद्र जी, विचार प्रचुर बुद्धि से इसी दृष्टि का अवलंबन कर आप इस संसार सागर के उत्तरोत्तर चित्त की विश्रांति के प्रकर्ष परिपाक से जनित भूमिका आरोहण क्रम से पार हो जाइए। हे श्री राम जी, अब आप इस दूसरी इंद्रिय और मन की बोध रूपिणी दृष्टि का श्रवण कीजिए, जो परम पद को प्रदान करने वाली है। इसी से महामुनि वीतहव्य ने निःशंक परम पद को प्राप्त किया था। पहले महान तेजस्वी वीतहव्य मुनि अरण्य में समाधि के लिए अनुकूल विंध्य पर्वत की विस्तृत गुफा को खोजते हुए उस प्रकार परिभ्रमण कर रहे थे, जिस प्रकार सहस्रांशु सूर्य मेरु पर्वत की गुफाओं को खोजते हुए परिभ्रमण कर रहे हो। वीतहव्य को समाधि की इच्छा कैसे हुई, इसे कहते हैं। किसी समय की बात है, संसार रूपी भ्रम को देने वाले तथा घोर आदि और व्याधिमय आकार वाले इस सांसारिक क्रियाकलापों से महामुनि वीतहव्य उद्विग्न हो उठे। केवल निर्विकल्प समाधि से प्राप्त होने वाले उदार परब्रह्म को जानने की इच्छा से ही उक्त महामुनि ने जगत रूपी जीर्ण शीर्ण अपने व्यवहारों की परंपरा का उपसंहार कर लिया, यानी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उसके बाद जैसे भ्रमर नील कमल में प्रवेश करता है, वैसे ही महामुनि वीतहव्य ने कदली पत्रों से विनिर्मित अपनी पर्णकुटी में प्रवेश किया, जिसमें कदली द्वारा श्वेत कपूर की रचना की गई थी, अतएव जो सुगंध से पूर्ण थी। महामुनि वीतहव्य ने उस पर्णकुटी में अपने द्वारा बिछाए गए सम और शुद्ध मृग चर्म के आसन के ऊपर उस प्रकार विश्रांति ली, जिस प्रकार बरस चुका मेघ ताप शून्य पर्वत के ऊपर विश्रांति लेता है। पद्मासन बांधकर पैर के तलवों के मूल के ऊपरी भाग पर हाथ की अंगुलियों को रखकर तथा अपनी ग्रीवा को ऊंची तानकर उस प्रकार निश्चल होकर बैठे, जिस प्रकार निश्चल श्रृंग शिखर जैसे सायंकाल के समय मेरु पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर रहा भानु अपनी दीप्ति किरणों का अपने में उपसंहार कर लेता है, वैसे ही महामुनि वीतहव्य ने इंद्रियालोक रूपी कारण से दिशाओं में बिखरे हुए मन का उसके निग्रह के उपायों से धीरे धीरे, यानी आगे कहे जाने वाले प्रबोधन से अपने हृदय में उपसंहार कर लिया। तदंतर बाह्य और आभ्यंतर स्पर्शों का, यानी बाह्य इंद्रियों के तथा भीतरी मन के विषय रूपी स्पर्शों का परित्याग कर रहे उस महामुनि ने पाप शून्य मन से क्रमशः यह आगे कहे जाने वाला विचार किया। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि यह मन इतना चंचल है। क्षण मात्र के लिए किसी एक निश्चित विषय में लगाया हुआ भी उस प्रकार स्थिरता को प्राप्त नहीं होता, जिस प्रकार तरंगों के द्वारा बहाया गया पत्ता स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। निरंकुश चक्षु आदि इंद्रियों से संबद्ध
संभ्रम रूप अनेक विध विषय स्वरूपों को लेकर मन निरंतर उस प्रकार नृत्य करता है जिस प्रकार करतल से विताड़ित गेंद नृत्य करता है। इंद्रियों के द्वारा वर्धित मन पूर्व वृत्तियों का त्याग करते ही उत्तरोत्तर तदनुसारणी इन वृत्तियों को ग्रहण कर लेता है और जिस विषय से उसको हटाया जाता है उसी विषय में अत्यंत उन्मत्त की नाई दौड़ता है। मन घट से पट के ऊपर और पट से उत्कट शकट के ऊपर कूद जाता है। यूं यह चित्त अर्थों के ऊपर उस प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार वृक्षों के ऊपर बंदर दौड़ता है। यूं चित्त के दोषों की समालोचना करके मुनि वीतहव्य ने उसके निर्गमन के द्वारों की समालोचना की। अति निंदित इंद्रिय नाम वाले ये चक्षु आदि मन के 5 द्वार हैं। अब मैं उनके विषय में भली भांति विचार करता हूँ। अब इंद्रियों को ही भर्त्सना पूर्वक बोधन करते हैं। सागर के तरंगों की नाई अति चंचल हे हतभाग्य इंद्रियगण, इस जन्म में समाधि के द्वारा आत्मदर्शन के लिए अभी तक तुम्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्या? हे चंचल स्वभाव वाले इंद्रियगण, अब तुम लोग अनर्थ के लिए चंचलता मत करो। अपने दुखदायक भूतकालीन कर्मों का तुम बार बार खूब स्मरण कर लो। हे इंद्रियगण, तुम लोग मन ही के अलग अलग द्वार के रूपों में कल्पित हो, अतएव निश्चित अधम और जड़ ही हो। हम जानते हैं कि जड़ में प्रवृत्ति और जल में तरंग रूपी प्रवृत्ति का आश्रयत्व मृग तृष्णा की नाई मिथ्या है। अनृत असत्य स्वरूप वाले आप लोगों की दुर्विनय से आत्मज्ञान शून्य कुमार्ग में जो प्रवृत्ति है वह अधमों की ही उपमा के लिए हो सकती है, यानी अमार्ग में दौड़ रहे अंधों के कूप पतन की उपमा हो सकती है। यदि हम लोग जड़ हैं तो कौन दर्शन आदि से सब व्यवहारों को करता है? इस पर कहते हैं चिदात्मा भगवान स्वरूप मैं साक्षी रूप सब कुछ करता हूँ। हे जघन्य इंद्रिय वृंद, तुम क्यों निरर्थक व्याकुल हो रहे हो? हे चक्षु आदि इंद्रिय गण, सत्य स्वरूप से विरहित तुम लोग मेरे प्रति मिथ्या ही गरज रहे हो। तुम लोग अलात चक्र के सदृश और रज्जु में सर्प भ्रम के सदृश मिथ्या रूप ही हो। जिस सर्वाभासक साक्षी स्वरूप प्रत्यगात्मा ने चक्षु आदि इंद्रियों के स्वरूप का भली प्रकार परिज्ञान कर लिया है, उस प्रत्यगात्मा के साथ उनका तनिक भी वैसे संबंध नहीं है जैसे स्वर्ग और पाताल तल में विद्यमान पर्वतों का परस्पर संबंध नहीं है, अथवा पाताल के पर्वतों के साथ स्वर्ग का संबंध नहीं है। जैसे सर्पों से डरा हुआ पथिक उनसे दूर रहता है, चांडालों से डरा हुआ ब्राह्मण चांडालों से दूर रहता है, वैसे ही चिदेक रस स्वरूप दोष शून्य प्रत्यगात्मा इंद्रियों से दूर रहता है। तब क्यों इंद्रियों के व्यापारों में आत्मा की कारणता प्रसिद्ध है? इस पर कहते हैं हे इंद्रियगण, केवल चैतन्य सत्ता की सन्निधि से ही तुम लोगों की परस्पर चेष्टा उस प्रकार पूर्ण रूप से रहती है जिस प्रकार आदित्य के रहने पर श्राद्ध और कृषि आदि कर्म करने वाले पुरुषों के उनके इच्छा अनुसार तत्त कर्म रहते हैं। अब ललकार कर चित्त को प्रबुद्ध करते हैं। हे चित्त रूपी चारण, इंद्रियों की बहिर्मुखता के प्रचार में हेतुभूत, हे चारवाक, देह में आत्माभिमान करने वाले, हे चारों दिशाओं में उदर भरण के लिए भिक्षा मांगने वाले, तुम इस जगत में कुत्ते की नाई निरर्थक अनर्थ के लिए इस प्रकार विचरण मत करो। हे शठ, मैं चेतन धर्मा हूँ, इस प्रकार की तुम्हारी वासना रूपी भ्रांति मिथ्या और निरर्थक है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे से अत्यंत भिन्न धर्म वाले चित्त और मन की एकता नहीं हो सकती। हे चित्त,
मैं ही जीता हूँ, इस प्रकार की यह तुम्हारी अहंकार रूपी दुर्बुद्धि दुख के लिए मिथ्या ही उत्पन्न हुई है। वह सत्य नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा स्वरूप से वर्जित है। निष्कर्ष यह है कि अहंकार के अधीन जीवन सत्यभूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अहंकार के न रहते हुए भी सुसुप्ति में जीवन देखने में आता है। अहं बुद्धि मिथ्या स्वरूप ही है, क्योंकि सत्यभूत परमात्मा का तनिक भी उसमें संबंध नहीं है। इस विषय में श्रुति भी है, न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितो। मरण धर्मा न प्राणों से और न अपान से जीता है, प्रत्युत दूसरी वस्तु से ब्रह्म से ही जीता है, जिसमें ये प्राण और अपान समाश्रित हैं। हे चित्त, अहंकार का यानी अभिमान रूप तुम्हारे परिणाम का जब आविर्भाव होता है, तब कार्य कारण संघात रूप मैं ही हूँ। इस प्रकार का जो तुम अभिमान करते हो, उसे छोड़ दो। हे मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों व्यर्थ चंचल हो उठते हो? जब तुम्हारा स्वरूप ही दुर्लभ है, तब तुम्हारा अभिमान के द्वारा दूसरों की रक्षा करना तो दूर का ही निरस्त है। इस आशय से कहते हैं, संविद रूपी चैतन्य अनादि और अनंत है। संविद से दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे महामूर्ख, इस शरीर में चित्त नाम वाले तुम कौन हो? हे चित्त, दुख का विषय है कि भोग के उत्तर क्षण में विषय में पर्यवसित होने वाली और भोग काल में अमृत के समान उत्थित यह तुम्हारी कर्तृत्व भोक्तृत्व की आशंका अभिमानता व्यर्थ ही है। हे मूर्ख चित्त, चक्षु आदि इंद्रिय गणों का आश्रय लेकर तुम उपहास के पात्र मत हो। तुम न तो कर्ता हो और न भोक्ता हो, किंतु जड़ हो। तुम दूसरे साक्षी के द्वारा बोधित होते हो। भोगानुभव की सामर्थ्य से वर्जित जड़ एवं मिथ्याभूत तुम्हारी भोगाभिलाषा निरर्थक ही है। हे चित्त, तुम भोगों के कौन होते हो अथवा भोग तुम्हारे कौन होते हैं? जड़ स्वरूप तुम्हारा जब स्वरूप ही नहीं है, तब बंधु मित्र आदि तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? जो जड़ स्वरूप है, उसका अस्तित्व है ही नहीं। जैसे जपा कुसुम की लालिमा से स्फटिक में लालिमा दिखाई पड़ती है, वैसे ही परमात्मा के अस्तित्व से जड़ में अस्तित्व दिखाई पड़ता है। स्वयं तो असत्ता से समन्वित है। ज्ञातापन, कर्तापन, भोक्तापन और पूर्वापर अनुसंधान का कर्तापन, ये सब चैतन्य के बिना नहीं हो सकते। जब ऐसी स्थिति है, तब मैं चित्त प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप ही क्यों न कहा जाऊं, ऐसी आशंका होने पर तब तो तुम्हारी निर्विकल्प ही स्थिति युक्ति युक्त है। दुख प्रद कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव अभाव रूपा विकल्पमयी स्थिति युक्त नहीं है। हे चित्त, प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप ही मैं हूँ। इस प्रकार तुम अपने को प्रत्यक्ष चेतन रूप मानते हो, तो तुम्हारा स्वरूप आत्मा ही हुआ। ऐसी स्थिति में दुखप्रद भाव अभावमयी तुम्हारी सत्ता कैसी? निखिल विकल्पों का त्याग हो जाने पर तुम्हारी चित्त स्वरूपता हो नहीं सकती, यह भाव है। यदि तुम अपने को अचेतन रूप मानोगे, तो अनायास ही कर्तृत्व आदि का परिमार्जन कर सकते हो। हे चित्त, तुमने जिस रीति से जिन मिथ्या कर्तापन और भोक्तापन दोनों को जान लिया है, उनका मैं युक्ति से किस प्रकार परिमार्जन कर देता हूँ, उसे धीरे से सुनो। हे चित्त, यह तुम अपने आप ही जड़भूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भला बतलाओ तो सही जड़ में कैसे कर्तापन रह सकता है? क्या यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी किसी प्रकार नाच सकती है? हे चित्त, यदि तुम यह कहो कि पत्थर की प्रतिमा किसी अन्य चेतन के व्यापार से नाच करती हुई देखी जाती है, तो इस पर मैं तुम्हें यह सदुपदेश देता हूँ कि तुम भी उस ईश्वर के चिदाभास रूपी अंश के से दीर्घ काल तक अपना जीवन निर्वाह करो। स्वतः तुम
अपना जीवन निभा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में प्रतिमा के नर्तन रूपी फल का उपभोक्ता जैसे चेतन ही है, प्रतिमा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे द्वारा किए गए जीवन आदि फलों का उपभोक्ता चिदात्मा ही है। अतः तुम जीवन, अभिलाषा, हनन, नमन और गर्जन के लिए वृथा ही दौड़ धूप करते हो। जिसकी शक्ति से जो किया जाता है वह उसी के द्वारा किया हुआ होगा। पुरुष की शक्ति से हसुआ काटता है, पर काटने वाला पुरुष कहलाता है। जिसकी शक्ति से जिसका हनन किया जाता है वह उसी के द्वारा हत कहा जाता है। पुरुष की शक्ति से तलवार हनन करती है, हनन करने वाला पुरुष ही कहा जाता है। जिसकी शक्ति से जो पिया जाता है वह उसी के द्वारा पिया गया कहा जाएगा। पात्र के द्वारा जल आदि पिए जाते हैं, पर जो मनुष्य है वही पीने वाला कहा जाता है, पात्र नहीं। हे मेरे प्यारे चित्त, तुम स्वभाव से ही जड़ हो, पर उसी सर्वज्ञ साक्षी के द्वारा बोधित होते हो, क्योंकि आत्मा ही अपना अपने से भोक्ता, भोग्य, कारण, उपकारण आदि जगत के रूप से स्वप्न की नाई सर्जन करता है। हे चित्त, आत्मा रूपी परमात्मा ही निरंतर तुम्हें चिदाभास व्याप्ति से बोध प्रदान करते हैं, क्योंकि सैकड़ों बार आवृत्ति करके भी पंडित लोगों को, मूर्खों को बोध देना ही चाहिए। इसलिए बोध सत्ता के अधीन ही तुम्हारा नाम और रूप से स्वरूप लाभ है। हे चित्त, चूंकि इस ब्रह्मांड में केवल बोध मात्र स्वरूप आत्मसत्ता ही स्फुरित होती है, इसलिए उसी आत्मसत्ता से तुमने नाम और अर्थ को प्राप्त कर अपना अस्तित्व बना रखा है। इस स्थिति में हे चित्त, आत्मा ही अपने ज्ञान से तुम्हारे जैसा हुआ है और अपने ज्ञान से तुम्हारे भाव से मुक्त हो जाता है। हे चित्त, इस प्रकार तुम अज्ञान रूपी आत्मशक्ति से ही प्राप्त हुए हो। ज्ञान होने पर तुम ऐसे गलित हो जाते हो जैसे तीव्र धूप में हिम। इससे तुम तत्व रहित हो, तुम मूढ़ हो और परमार्थ दशा में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तुम्हें मैं तत्स्वरूप ही हूँ ऐसा निरर्थक तादात्म्य अभ्यास जन्म आदि दुख के लिए मत हो। ऐन्द्रजालिक लता की नाई चित्त की कल्पना मिथ्या है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान मात्र स्वभाव ब्रह्म का ही स्वरूप सर्वोपरि विराजित है। ब्राह्मी शक्ति से यानी चिति शक्ति से युक्त माया ही मनुष्य, देवता और समस्त जगत रूपों से आविर्भूत है और तत्त रूपों से वह ऐसी गरजती है जैसे समुद्र के तरंगों के कलोलों से सम्मिलित तट गरजता हो। हे मूढ़, यदि तुम आत्म तत्व के परिज्ञान से चिन्मय हो जाओगे तो चिद भेद संपादक कारण के न रहने से तुम उस परम पद से निरंतर अव्यतिरिक्त स्वरूप वाले ही हो जाओगे। फिर किस विषय में तुम शोक करते हो? उस समय अप्राप्त विषयों का अभाव होने के कारण विषय शून्य शोक की संभावना ही नहीं है, इस आशय से कहते हैं। हे अज्ञानी चित्त, वह परम पद सर्वत्र जाने वाला, अतीत एवं अनागत सब पदार्थों में स्थिति रखने वाला, यानी कालकृत परिच्छेद से शून्य और सबका स्वरूप भूत है। उसकी प्राप्ति हो जाने पर सर्वदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। हे चित्त, इस समय ब्रह्म से न तो तुम पृथक हो और न देह ही पृथक है, किंतु व्यापक एवं प्रकाश स्वभाव ब्रह्म रूप ही सब है। चूँकि यहाँ अहम त्वम इस प्रकार का व्यवहार क्रिया रहित ब्रह्म में स्फुरित होता है, इसलिए किसको क्या दुख होगा। कहे गए दोनों कल्पों को फिर स्पष्ट करते हैं। हे चित्त, तुम यदि आत्म स्वरूप हो जाओगे तो तत्स्वरूप ही रहोगे, क्योंकि इस संसार में सर्वत्र व्यापक केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, उससे भिन्न दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है। यदि कहो कि जड़ का अस्तित्व है तो वह पृथक तत्व ही नहीं है, परंतु ब्रह्म रूप ही है। समस्त तीनों जगत आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि तुम
आत्मा से पृथक किसी वस्तु के रूप में अपने को मानोगे तो तुम कुछ भी नहीं हो, यानी तुम परमार्थ रूप हो ही नहीं। हे चित्त, मैं बाल शरीर हूँ, मैं वृद्ध शरीर हूँ। बाल शरीर के संबंधी क्रीड़ा के उपकरण आदि और वृद्ध शरीर के संबंधी पुत्र पौत्र आदि मेरे हैं। इस प्रकार निरर्थक इच्छा क्यों करते हो? क्योंकि आत्म स्वरूप हो जाने की दृष्टि में देह पारमार्थिक नहीं रहती। क्या असत शरीर यानी असत स्वरूप वाला कहीं प्रस्फुरित होता है? यदि कहो कि हाँ, तो बतलाओ कि कौन खरगोश के सींग के द्वारा मारा गया। तब चित्त और अचित से पृथक तृतीय स्वरूप वाला ही मैं क्यों न हूँ? तो इस पर कहते हैं, हे शठ, जैसे इस जगत में छाया और धूप, इन दो के बीच में से किसी एक का ही अनुरंजन संबंध सब पदार्थों में रहता है, तीसरे किसी का अनुरंजन नहीं रहता है, वैसे ही चित्त और जड़ इन दो अंश कलनाओं को छोड़कर भिन्न तीसरी कोई कलना ही नहीं रहती। तब मेरा तात्विक स्वरूप क्या है? ऐसी चित्त की आशंका होने पर अंतिम आत्म साक्षात्कारात्मक वृत्ति से अविद्या के साथ तुम्हारी जड़ता और तुम्हारे अंदर रहने वाले चिदाभास का क्षय हो जाने पर चरम साक्षात्कार से आविर्भूत जो स्वप्रकाश पूर्णात्मा का स्वरूप है, वही तुम्हारा तात्विक स्वरूप है, वही तुम हो, ऐसा कहते हैं। त्रिकाल में बाधित न होने वाले आत्मा के साक्षात्कार से चित्त और उसकी जड़ता का क्षय हो जाने पर उससे चरम यथार्थ साक्षात्कार से आविर्भूत स्वसंवेदन मात्र स्वरूप है, वही चित्त का तात्विक स्वरूप है। हे मूढ़, इस कारण तुम्हारे में न तो कर्तृत्व है और न भोक्तृत्व ही है। तुम उक्त पर ब्रह्म स्वरूप ही हो। इससे मूर्खता का परित्याग करो और आत्मान हो जाओ। यदि मैं आत्म स्वरूप ही हूँ तो मन सेवानुद्रष्टव्यम, मन से ही आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। मन सैवेद मातव्यम, मन से ही इसको प्राप्त करना चाहिए इत्यादि श्रुतियों में मुझको आत्म प्राप्त का उपकरण क्यों बतलाया गया है? तो इस पर कहते हैं, अज्ञान दशा में ही आत्मशास्त्र और आचार्य के द्वारा किए गए उपदेशों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए कारण रूप से कल्पित तुम्हारे द्वारा आत्मा शुद्ध स्वरूप अपने तत्व को अंतिम साक्षात्कार का विषय करता है, यह उक्त श्रुति द्वारा कहा जाता है। जैसे अपने मुख के स्वरूप को देखने की इच्छा करने वाला पुरुष दर्पण रूप उपाधि के ऊपर अधिरूढ़ अपने मुख रूप ही करण से मुख को देखता है, वैसे ही प्रकृति में समझना चाहिए। यदि तुम करणों का स्वभाव ही अपना स्वभाव मानते हो तो चलने में भी तुम्हारी स्वतः सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तुम्हारा कर्तृत्व अभिमान व्यर्थ ही है, ऐसा उपादन करते हैं। स्वतः स्पंदन शक्ति से रहित असत स्वरूप वाला तथा अवलंबन वर्जित जड़ रूप करण चैतन्य के द्वारा संपादित कर्तव्यार्थ प्रकाश के बिना स्पंदन नहीं कर सकता। कर्ता के द्वारा अधिष्ठित न हुए इस करण में किसी प्रकार की शक्ति नहीं रह सकती। काटने वाला यदि न हो तो क्या हंसुए में कुछ करने की शक्ति रह सकती है? हे चित्त, खड़ग प्रहार और तदुत्तर भावी छेदन क्रिया के लिए पुरुष में ही शक्ति है। अत्यंत जड़ तलवार में मूल से लेकर समस्त अवयव रूप उपकरणों के होते हुए भी उक्त शक्ति नहीं रह सकती। हे मित्र, तुम कर्ता नहीं हो, इसलिए निरर्थक दुख भागी मत हो। हे मूर्ख, पामर के सदृश प्रकृति के कार्यों में दूसरे के लिए क्लेश सहन शोभा नहीं देता। यदि शंका हो कि मोह से जीव रूपता को प्राप्त हुए असनया आदि से पीड्यमान ईश्वर की मैं उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ, अतः उसके लिए अनेक प्रयत्नों से संगठित हो रहा मैं ईश्वर के विषय में शोक करता हूँ, तो इस पर कहते हैं, जो तुम्हारे सदृश होगा उसी के लिए तुम्हें शोक करना चाहिए। ईश्वर तो तुम्हारे सदृश है नहीं, अतः उसका क्या शोक करोगे, क्योंकि
न तो उसका कोई कृत कर्म से ही यहाँ प्रयोजन है और न कोई अकृत अकर्म से ही प्रयोजन है। हे चित्त, कार्य कारण संघात के अभिमान से इस आत्मा का मैं उपकार करता हूँ, इस भ्रम से तुम परिच्छिन्न बुद्धि को पीड़ित करते हो। संघात में रहने वाले 5 प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रिय सभी अचेतन होने के कारण उनका भोगों से कुछ प्रयोजन नहीं है, इसलिए किसी का किसी के लिए कुछ भी उपयोग नहीं होता, यह भाव है। अतः परिशेष से ईश्वर के लिए ही तुम्हें प्रवृत्ति करनी चाहिए, पर उसका तो उत्तर कहा ही गया है, ऐसा कहते हैं। हे चित्त, यदि तुम्हारा यह अभिप्राय है कि भोग के स्वामी कर्ता परमात्मा के लिए मेरी तथोक्त प्रकार की अर्थों में प्रवृत्ति है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि भोग के स्वामी परमात्मा की कुछ भी इच्छा नहीं है, कारण कि वह सदा ही तृप्त है। परमात्मा परिपूर्ण और अद्वितीय है, अतः उसको इच्छा नहीं हो सकती। स्वभावतः प्रकाश स्वभाव सर्वत्र व्यापक अद्वितीय चैतन्यात्मा ने ही इस समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, इसलिए दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है। समस्त जगत की परमात्मा ने ही अपने स्वरूप में कल्पना की है, अतः कोई वस्तु अलभ्य न होने से परमात्मा को जगत में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। अविद्या प्रयुक्त एक और अनेक के प्रकाशक समस्त स्वरूप आत्मा ने अपनी ही आत्मा के अंदर जगत का निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में सब कुछ प्राप्त होने से अंतरात्मा किसकी इच्छा करेगा? यदि सभी कुछ ईश्वर का ही है तो उसमें मेरी इच्छा कैसे हुई? हे चित्त, तुम्हारे जैसे मूर्खों की दृष्टि से ही इस जगत में व्यर्थ क्षोभ उस प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार राजा की स्त्री को देखकर मूर्ख युवा को मदमयी अवस्था उत्पन्न होती है। तब उस परमात्मा के ही साथ संबंध स्थापित कर मैं उसके अनुग्रह से भोगों को प्राप्त करूंगा। इस पर कहते हैं, आत्मा के साथ संबंध बांधने की इच्छा के कारण हे सुंदर चित्त, तुम आत्मा के साथ अपना संबंध करने की इच्छा रखते हो, परंतु तुम उसके संबंधी यानी संबंध के योग्य उसी प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार कुसुम के संबंध के योग्य फल नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि कुसुम से उत्पन्न हुआ भी फल कुसुम से बहिर्मुख होने के कारण कुसुम में रहने वाले सुगंधि आदि के उपभोग हेतु संबंध के योग्य नहीं होता, क्योंकि फल की अभिवृद्धि होने पर कुसुम का तिरोभाव हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। संबंध की अयोग्यता का उपादन करने के लिए मुख्य संबंध का लक्षण कहते हैं। हे चित्त, एक पदार्थ की क्रिया से या उभय पदार्थों की क्रियाओं से एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में मिल जाने से एक का दूसरे में जो अंतर्भाव हो जाता है या उस अंतर्भाव से जो ऐक्य हो जाता है, वही संबंध फलतः लक्षण है। यूं संबंध लक्षण विद्वानों के द्वारा कहा गया है। वैसा संबंध द्वैतावस्था में ही हो सकता है, पर अब द्वैत है नहीं किंतु अद्वैत है, अतः संबंध कैसे? हे चित्त, तुम उक्त मुख्य संबंध में हेतु नहीं हो, यानी मुख्य संबंध के लिए अयोग्य हो, क्योंकि तुम स्वतः एक प्रकार के नहीं हो। तुम्हारे कार्य भी नाना प्रकार के हैं और नाना प्रकार की विहित और निषिद्ध क्रियाओं की ओर झुकी हुई तुम्हारी सुख दुख दशाएं भी चारों ओर से प्रसिद्ध है। जो सम है उनका यानी क्षीर और क्षीर का जो अर्ध सम है उनका यानी क्षीर और नीर का भी परस्पर संबंध देखा गया है, परंतु जो विलक्षण है यानी अग्नि और जल की नाई अत्यंत विरुद्ध है, उनका संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि विरोधियों का जमघट होने पर तो एक का विनाश ही देखा जाता है, संबंध का अवस्थान नहीं देखा जाता। यदि शंका हो
कि शब्द, स्पर्श, रूप आदि परस्पर विरुद्ध गुण वाले भी सूक्ष्म भूतों का पंचीकरण द्वारा जैसे संबंध होता है, वैसे ही मेरा आत्मा के साथ संबंध क्यों नहीं होगा। तो इस पर कहते हैं, शब्द, स्पर्श आदि विरुद्ध गुणवान पदार्थों में परस्पर विरुद्धता नहीं है, क्योंकि दूसरे द्रव्यों के गुण भी परस्पर मेल में पंचीकृत द्रव्यों का आश्रय करते हैं। जैसे कहा गया है, आकाश केवल शब्द गुण वाला है, वायु शब्द और स्पर्श गुण वाला है, तेज शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों से 3 गुण वाला कहा जाता है। जल शब्द, स्पर्श, रूप और रस इन 4 गुणों से युक्त है। और पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से युक्त है। प्रकृति में संवित और जड़ता का विरोध होने से जल रूप तुम्हारे द्वारा यदि संवित च्युत हो जाएगी तो साधक के भाव से जड़ अंश सिद्ध ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारी ही असिद्धि का प्रसंग रूप दुख प्राप्त हो जाएगा। यदि संवित के द्वारा तुम च्युत हो जाओगे तो तुमने अपने ही विनाश के लिए आत्म संबंध की इच्छा की, यह प्राप्त होगा। इसलिए आत्मा के साथ संबंध चाहने वाले तुम दोनों प्रकार से भी संवित से च्युत न हो, यह तात्पर्य है। अथवा आत्मज्ञान से तुम्हारे जैसे दुखप्रद दृश्यों का उच्छेद हो जाने पर दुख शून्य निरतिशय आनंदात्म मात्र का परिशेष रह जाता है। यदि इतने से तुम संतुष्ट रह सकते हो तो एकाग्र ध्यान से दीर्घ काल तक विच्छिन्न समाधि से युक्त होकर आत्मदर्शी हो जाओ। तुमको समाधि में ही सुख है, न कि संकल्पोन्मुखता में, क्योंकि शिला के ऊपर गिरा हुआ झरने का जल जैसे शिला से टकराकर अनेक तरह विभक्त हो जाता है, वैसे ही संकल्पों के द्वारा देह आदि के ऊपर गिरी हुई संवित इंद्रियों के दरवाजों से अनेक तरह विभक्त होकर विशीर्ण सी हो जाती है। अतः वही दुख है। पाषाण के सदृश जड़ मन, देह, इंद्रिया आदि में संकल्पोन्मुखता को तुम दुखप्रद संवित की च्युति समझो। यदि शंका हो कि मैं संकल्प नहीं करता किंतु कर्तृत्व स्वभाव से आत्मा ही संकल्प करता है, तो यह शंका युक्त नहीं है। हे चित्त, कल्पना रूपी पंख से वर्जित तथा संकल्प आदि मनन के ध्वंस रूप आत्मा में कर्तृत्वता कैसी? क्या कहीं आकाश में पुष्प किसी तरह उत्पन्न हो सकता है? जैसे आकाश में हाथ पैर आदि अंग हो ही नहीं सकते, वैसे ही आत्मा में कर्तृत्व हो ही नहीं सकता। हे चित्त, तुम्हारे ही द्वारा कल्पित अनेक रूपता और एक रूपता से यह आत्मा अपने में केवल स्फुरित ही होता है, कल्पना नहीं करता। जैसे समुद्र अपने अंदर जल स्वरूप फेन, बुदबुद और तरंगों से स्फुरित होता है, वैसे ही आभास मात्र स्वरूप सर्वात्मक इस चिदात्मा में जगत स्फुरित होता है। जैसे समुद्र में तप्त अंगार नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा में दूसरी कोई कल्पना ही नहीं रह सकती। इस प्रकार जब आत्मदेह में कल्पना का अभाव है तथा मन एवं देह जड़ है, तब विवेक दृष्टि से यह अन्य है, यह अन्य नहीं है, यह शुभ है, यह अशुभ है इत्यादि असत कल्पनाएं कल्पक के भाव से ही नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में हे सुंदर चित्त, संवेद्य से निर्मुक्त संवित ही सारभूत वस्तु है, दूसरी नहीं। हे चित्त, जैसे आकाश में अरण्य नहीं है, वैसे ही पूर्वोक्त सत कल्पनाएं आत्मा में है ही नहीं। संवेद्य से वर्जित केवल संवित ही इस जगत के रूप में विस्तृत हुई है, इसलिए उसमें यह मैं हूँ, यह अन्य है, इस प्रकार की असत कल्पनाओं का अवसर ही कैसे हो सकता है। हे चित्त, अनादि रूप वर्जित सर्वगामी और व्यापक आत्मा में कल्पनाओं का कौन आरोप कर सकता है? क्या आकाश में ऋग्वेद आदि लेख्य मात्र को कोई लिपिबद्ध कर सकता है? हे चित्त,
अपने निर्मल स्वभाव से तुमने जब असंदिग्ध और प्रत्यक्ष रूप से यह जान लिया कि वस्तु रूप से प्रसिद्ध तथा पद और अर्थों में सारभूत केवल संवित स्वभाव आत्मा ही समस्त दिशाओं को पूर्ण कर स्थित है, तब मेरे सुख दुखों के लेश उस प्रकार छीन हो गए जिस प्रकार मृगतृष्णा में प्रतीत जल, रज्जु में प्रतीत सर्प और शुक्ति सीपी में प्रतीत रजत सत्य ज्ञान से छीन हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय ही पूर्वोक्त सुख दुख प्रत्यय भ्रांति रूप है, अर्थात नहीं है। 82वां सर्ग समाप्त।